तो दोस्तों हमारे साथ धर्मेंद्र वशिष्ठ जी भी जुड़ चुके हैं। यहाँ पर दिल्ली में स्पेशली आए हैं, जबकि इनका टांग का प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट हुआ स्कूटर से जिससे गिर गए। फिर भी इन्होंने जो है जेपी मूवमेंट को लेके कितने प्रभावित हैं कि यहाँ पर जेपी अवार्ड चल रहा है। अभय सिन्हा जी ने जिस तरह से संयोजित किया है प्रोग्राम, बहुत बड़ी बात है। आप यहाँ आए, आपने सिद्ध दी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप हर बार जेपी मूवमेंट को लेके जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं आप आते हैं, उनसे प्रभावित हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? ये देश हमारी संस्कृति का, सनातन सत्य का एक प्रभावशाली ओरा रखता है, प्रभामंडल रखता है। हालांकि देश में परिवर्तन निरंतर चले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी हमें कुछ कामना है। आने वाले समय में कुछ और प्रेरकदायी परिवर्तन होंगे और निश्चित रूप से हमारा भारत और अभ्युदय की ओर जाएगा। लेकिन वास्तविकता में अभी के कुछ चिंतन हैं, वो हमारे देश की प्रभावशाली युवा हैं, उनको उत्साहवर्धन देने का समय है। हमें अधिक से अधिक युवाओं को उत्साहवर्धन करना चाहिए, जिससे युवाओं में एक जोश आए, युवाओं में एक कहीं न कहीं कुछ वो प्रेरणा की कभी कभी मुझे लगता है कमी आ रही है। हम सभी सनातन सत्य संस्कृति और सारी सब कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम युवाओं को जागृत करने में अभी भी हमारा एक प्रभावशीलता की कहीं कुछ कमी है। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से निरंतर देश को आगे बढ़ा रहे हैं और उनका जो विजन है 2047, हाँ। जब हम 100वां काल बनाएंगे, शताब्दी वर्ष, कैसा भारत आप देखना चाहते हैं? क्या उन्होंने जो सपना लिया है विकसित भारत का, क्या उस तरह से विकसित भारत बन पाएगा? देश निश्चित रूप से विकसित भारत की ओर जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही गौरवशाली हम उद्बोधन मिलता है और इससे जो है युवाओं को तो निश्चित प्रेरणा मिलती है, लेकिन युवाओं को केवल प्रेरणा देना ही काफी नहीं है। युवाओं को जो है कुछ और भी हमें उपक्रम देने की आवश्यकता है। हमें युवाओं को जो है गतिशीलता की ओर ले जाने की आवश्यकता है। हमारा देश का युवा बहुत ही क्रांतिकारी युवा है और हमारा भारत का युवा संपूर्ण विश्व में छाने वाला युवा है। यदि हम जो है समानांतर कुछ प्रेरक और कुछ उन्हें पाथेय देते रहेंगे तो हमारा देश का युवा ही 2047 का विकसित भारत बनाएगा और इसमें नरेंद्र मोदी जी के पराक्रम और यश का तो हम गान करेंगे ही करेंगे, किंतु देश के युवा और क्रांतिकारियों को हमें और अधिक ऊर्जा देने की आवश्यकता है। अभय सिन्हा जी ने जिस तरह से आज ये प्रोग्राम संयोजित किया और वो निरंतर उनको लेके बहुत सक्रिय हैं और दिल में जैसे डीएनए में कोई बात चली जाती है, वो जेपी मूवमेंट जो है अभय सिन्हा के दिलो दिमाग में है, नहीं भूलता है। उनकी जो पुरानी सोशलिस्ट पार्टी थी उसको भी उन्होंने जिंदा कर दिया है और उसको लेके अभी 2025 में इलेक्शन होने हैं, उसमें अपनी पार्टी के कुछ कई जगहों पे वो अपने लोग जो है उतार रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि देश भर में बहुत सी पार्टियां हैं, सोशलिस्ट पार्टी को जो है दोबारा जो है पुनर्जन्म दिया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? आपकी कैंडिडेट जब लड़ेंगे तो क्या वो आप पार्टी, उसके बाद बीजेपी, उसके बाद कांग्रेस, इनसे लड़ पाएंगे क्या? सब देश में जो है किसी का लड़ना, आपस में जो है टकराहट होना हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब चुनाव होता है तो लोकतंत्र होता है और लोकतंत्र में जो है लोकतंत्र के समानांतर जो है सभी को जो है अपनी अभिव्यक्ति की आजादी रखने का अधिकार है और हमारे देश में जितनी अधिक पार्टियां होगी विपक्ष उतना मजबूत होगा। तो विपक्ष को तो जो है मजबूत बनाने की आवश्यकता है ही, लेकिन समानांतर में हमारी जो समानांतर सरकार जो चल रही है उस सरकार के जो है गौरवमयी वक्तव्यों को भी जो है हमें देश में याद दिलाने की आवश्यकता है। कहीं ये नहीं हो जाए कि हम जो है विपक्ष और पक्ष के चक्कर में हम हमारी देश की असली जागरूकता को भूल जाएं। और अभी हमारा देश सही जागरूक दिशा में चल रहा है और निश्चित रूप से देश अपने भविष्य में कुछ विश्व गुरुत्व को प्राप्त करेगा, ऐसी हमारी संभावना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरह से आपने जो है मैसेज दिया है आवाम के लिए, उन बच्चों के लिए जो आने वाली पीढ़ी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक नई शख्सियत के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय भारत। और सबसे बड़ी बात है, केरल से चल के आए